हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुतान। यानी अनुतान क्या है, अनुतान से क्या समझते हैं, अनुतान का तात्पर्य क्या है। तो अनुतान की चर्चा आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अनुतान क्या है। तो हम यहाँ लिखा गया है कि अनुतान का इंग्लिश शब्द होता है इनोटेशन। अनुतान का इंग्लिश शब्द होता है इनोटेशन। यानी अनुतान जो होता है इसका संबंध जो होता है सुर ताल से होता है। अनुतान का तात्पर्य होता है सुर ताल, यानी उतार और चढ़ाव। अगर भाषा को बोलते समय हम उतार और चढ़ाव की जो कल्पना करते हैं तो वहाँ से भाव अलग अलग रूपों में निकलता है। अगर भाषा को एक सुर में बोला जाए और उसी भाषा को उतार और चढ़ाव के सुर में बोला जाए तो वहाँ भाव और जो प्रश्न होता है वहाँ बदल जाता है और वहाँ जो वाक्य का अर्थ होता है वहाँ बदल जाता है। इसीलिए अनुतान इसको कहा जाता है। तो इसका परिभाषा सटीक रूप से इस बोर्ड पर दिया गया है जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आइए देखिए, यानी परिभाषा इसका, अनुतान से तात्पर्य शुरू के उतार चढ़ाव से। अनुतान का तात्पर्य क्या होता है, यानी शुरू से उतार चढ़ाव से होता है। भाषाएं में क्या होता है कि उतार और चढ़ाव होता है। यानी कोई भी शब्द को कोई बोलता है तो ज़्यादा उसमें क्या होता है कि उतार करता है और चढ़ाव करता है। यानी बोलते समय उसको कोई जोड़ दे करके बोलता है, उस भाव बदल देता है, अपना स्वभाव बदल देता है। बोलते समय अपने जो बोलने का कटघरिया जो है उसको रूपांतरित कर देता है। तो इसमें दिया गया है कि उतार चढ़ाव से बोलते समय, यानी क्या करते समय, यानी बोलते समय हमारे सुरों में, सुर का मतलब होता है राग, यानी हम जो बोल रहे हैं उसके राग में परिवर्तन होना, यानी नीचे आना या थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना। तो जो सुर और ताल को ऊपर और नीचे, उतार और चढ़ाव की तरफ ले जाता है तो वहाँ जो होता है उतार और चढ़ाव होता है तो उसे अनुतान कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अनुतान का तात्पर्य होता है उतार चढ़ाव से। किससे होता है, यानी उतार चढ़ाव से होता है। तो हमारे सुरों में जिस तरह का उतार चढ़ाव होगा उसे ही अनुतान कहते हैं। तो आइए उदाहरण से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे अच्छा यहाँ लिखा गया है तो अच्छा 3 बार लिखा गया है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई बोलता है कि अच्छा तो इसमें तीनों का भाव जो है, उतार और चढ़ाव जो है ये बदल रहा है। क्या बदल रहा है, इसका भाव, उतार और चढ़ाव, यानी सुर, बोलने का ढंग जो है इसमें क्या होता है कि परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि अच्छा कोई कह दिया समान रूप में, अच्छा ठीक है अच्छा, यानी समान रूप में कोई कहता है तो उसको हम कहेंगे अच्छा। कोई कहता है कि अच्छा तो वहाँ पर कोई प्रश्न पूछ रहा है, यानी कोई कह रहा है अच्छा तो वहाँ पर क्या कह रहा है, उसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति जो है कोई प्रश्न पूछ रहा है या कोई चहचहाए कह रहा है, कोई अकस्मात बोल दिया कि अच्छा, तो वहाँ पर इस शब्द का अर्थ निकल के आता है आश्चर्य। यानी कोई आश्चर्य की बातें कर रहा है। तो एक शब्द ही क्या है, अच्छा है। यानी हमारा एक ही शब्द तीनों बार लिखा गया है जो यहाँ दिया गया है अच्छा और अच्छा, लेकिन तीनों के बोलने में और उतार चढ़ाव में क्या होता है कि तीनों के उतार चढ़ाव में अंतर है। तो अच्छा बोलेगा साधारण रूप में बोलेगा, यानी ठीक है अच्छा। अगर वही बोलेगा कि अच्छा, यहाँ जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आश्चर्य के रूप में बोलेगा अच्छा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, यानी आश्चर्य का रूप भावनाएं आ जाएगी
तो एक ही शब्द हो गया। अच्छा, इसको अलग अलग भाव या सुर और ताल, उतार और चढ़ाव के रूप में बोला जा रहा है। तो आगे हम क्या है कि और देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे वह आ गया, क्या देखते हैं कि वह आ गया, आ गए, वह आ गए। तो वह आ गए 3 बार लिखिए, वह आ गए, वह आ गए। तो वह आ गए, वह आ गए जो लिखा गया है, तो वह आ गए का मतलब इस साधारण रूप हो गया, यानी वह आ गए। यहीं पर अगर वही व्यक्ति कहता है कि वह आ गए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह आ गए। अगर आश्चर्य अब ऐसे बोलता है कि वह आ गए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आश्चर्य की भावनाएं होती है, हो रही है। तो इसमें क्या है कि एक ही जो वाक्य है अलग अलग इसका अर्थ हो गया। यानी वह आ गए सामान्य अर्थ हो गया, वह आ गए, तो यहाँ क्वेश्चन हो गया, वह आ गया चाहे वह आ गए। तो यहाँ पर जो अर्थ बोल रहा है इसका अर्थ निकल रहा है, यानी आश्चर्य की अर्थ निकल रहा है। इस तरह से बहुत सारे जो है वाक्य का उतार चढ़ाव अनुतान के रूप में आता है। जैसे और सारे वाक्य, खा लिए, समान रूप में कोई कहेगा कि खा लिए, यानी समान रूप में कोई कहता है कि खा लिए, तो खा लिए का मतलब होता है समान रूप हो गया। और इसी को बोलेगा कोई कि खा लिए, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी वही पूछ रहा है कि आप खा लिए, और उस कोई व्यक्ति ऐसे भाव प्रकट कर रहा है, उस भाषा में उतार कर रहा है, चढ़ाव कर रहा है कि खा लिए, तो यहाँ आश्चर्य की भावनाएं प्रकट कर रहा है। तो इसी चीज़ को, इस जो उतार और चढ़ाव जो है, इस जो यहाँ पर दिया गया है, तो इसी रूप को हम कहते हैं क्या, यानी अनुतान। अनुतान का तात्पर्य होता है कि बोलने में उतार और चढ़ाव, यानी कोई भी सुर और ताल को बोलने में उतार और चढ़ाव आएगा तो उसे हम अनुतान कहते हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको कोई पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।